Friends, good morning to everybody. Listen to me with carefully and try to understand what I teach to you about this topic. Okay? आज मैं तुम्हें एक पैराग्राफ लिखाऊंगा और ये पैराग्राफ आपके जू से रिलेटेड होगा। जू के ऊपर मैं आपको आज एक पैराग्राफ लिखूंगा। विजिट टू जू। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको दो पैराग्राफ लिखा है। एक तो माय बेस्ट फ्रेंड और एक मैंने लिखा है आपको माय बेस्ट टीचर। दो पैराग्राफ आपको लिखा दिए मैंने। अगला आज मैं पैराग्राफ आपको लिखाऊंगा ए विजिट टू जू, चिड़ियाघर की सैर। इसके ऊपर आपको मैं पैराग्राफ लिखाऊंगा आज। अब पैराग्राफ लिखने से पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कोई भी पैराग्राफ अगर अपन प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में ऑलरेडी सेटअप होनी चाहिए। चिड़ियाघर क्या होता है ये सभी जानते हैं, वहाँ पर क्या होता है और हम चिड़ियाघर घूमने के लिए क्यों जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, किसके साथ गए, कौन से शहर में गए, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा भी अगर अपन डिस्क्राइब किए करेंगे ना तो वर्ड्स आपके पास लिमिट्स वर्ड्स हो जाएंगे। और जो उन वर्ड्सों की जो उसमें डिमांड की जाती है कि पेपर में बोर्ड एग्जाम में कि अपन को कितने वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, तो वर्ड्स की कमी नहीं रहेगी आपके पास। यू हैव नो लैक ऑफ वर्ड्स। तुम्हारे पास वर्ड्स की कमी नहीं होगी और वर्ड्स की कमी नहीं है तो हम एक अच्छा पैराग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के पास यही प्रॉब्लम रहती है कि वो सारी चीज़ें जैसे हमें लिखनी होती हैं 10 लाइनें और वो 4-5 लाइनों में पूरा कंप्लीट करते थे, फिर उनके पास वर्ड्स ही नहीं रहते हैं कि क्या लिखें इसके बारे में। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि हम वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते जाएं। तो मैं ये यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, एक पैराग्राफ लिखता हूँ। किस तरीके से अपन इसको करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके। ये विजिट टू जू मैंने डाल रखा है, अब देखिए। ए जू इज ए प्लेस और जू is a place where different where yeah where many animals and birds are kept। जहाँ पर बहुत से जानवर और पक्षियों को रखा जाता है। The people go to see them। और लोग उनको देखने के लिए वहां जाते हैं। Go to see them। अब अपने बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। My name is Krishna and belong to class 10th। Last summer vacation I went to Delhi
where जहाँ my uncle lives। ये हमने इतना डेस्कटॉप किया, दिख रहा है सही। इस कैमरे को सही करता हूँ जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए। हमने ज़्यादा थोड़ा उधर कर दिया है। हाँ अब सही है, दोनों तरफ से दिख रहा है। तो हमने लिखा है इसमें, ए जू इज़ ए प्लेस, चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है वेयर जहाँ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बहुत से जानवर और पक्षियों को रखा जाता है। द पीपल गो टू सी देम, लोग उनको देखने के लिए आते हैं। माई नेम इज़ कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा है। एंड बिलोंग टू क्लास 10th क्लास से संबंध रखता हूँ। लास्ट समर वेकेशन, पिछली गर्मियों की छुट्टियों में, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। वेयर जहाँ माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं। इतना हमने किया। अभी और लिख सकते हैं, वैसे इसमें नीचे थोड़ा सा और लिख सकते हैं आराम से। वन डे, एक दिन। I went to visit the zoo with my uncle। मैं अपने चाचा जी के साथ चिड़ियाघर की सैर करने गया था एक दिन, है ना। अब इसको रफ करते हैं थोड़ा ऊपर से रफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, my uncle bought two tickets and we entered it। फर्स्ट ऑफ ऑल, we saw animals। There were many animals there, like जैसे lion, elephant, crocodile, tiger, monkey,
others. I saw a lion who was roaring in a cage. ये हुआ अपना, थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं। हमने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी माई अंकल बॉट 2 टिकट्स, मेरे चाचा जी ने 2 टिकट खरीदी, एंड वी एंटर्ड इट, और हमने इसमें प्रवेश किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी सा एनिमल्स, हमने जानवरों को देखा। देयर वर मैनी एनिमल्स, वहाँ बहुत सारे जानवर थे। देयर, वहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, एज जैसे लॉयन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, टाइगर, मंकीज एंड बहुत सारे जानवर। अदर्स में लिख दिए, सारे आए। आई सॉ ए लॉयन, हमने एक शेर देखा, हु वाज रोअरिंग इन ए केज, जो एक पिंजरे में दहाड़ रहा था। केज माने होता है पिंजरा। आगे देखिए, इसको साफ करते रहते। It looked very helpless. Helpless. I saw some monkeys who were jumping on branches of a tree. I saw a big crocodile in a pond. I saw a big crocodile in a pond. It looked very helpless, ये बहुत असहाय दिख रहा था। I saw some monkeys, मैंने कुछ जानवरों को देखा, who were jumping on branches of a tree, जो एक पेड़ की शाखाओं पर उछल रहे थे। I saw a big crocodile, हमने एक बड़ा मगरमच्छ देखा, in a pond, एक तालाब। ठीक है। After this, I saw some beautiful birds. Some beautiful birds. I saw a peacock peacock who was dancing
beautifully. I saw many different colors of I saw different of pigeons. पिजन्स है ना, इसमें लिखा है आफ्टर दिस, इसके बाद आई सा सम ब्यूटीफुल वर्ड्स, मैंने कुछ सुंदर पक्षियों को देखा। आई सा ए पीकॉक, मैंने एक मोर देखा। वो वॉज डांसिंग ब्यूटीफुली, जो सुंदर तरीके से नृत्य कर रहा था। आई सा डिफरेंट कलर्स ऑफ पिजन, मैंने कुछ भिन्न रंगों के या बहुत भिन्न रंगों के कबूतरों को देखा। तो साफ करेंगे इसको हम। We paused. We paused 3 hours there. We came back. We came back our home. We talk about it. Really, it is very interesting place. इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ। वी पास्ड 3 hours देयर, हमने वहाँ 3 घंटे व्यतीत किए। वी केम बैक अवर होम, हम अपने घर वापस आए। वी टॉक अबाउट इट, हमने इसके बारे में बातचीत की। रियली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, वास्तव में बहुत ही रुचिकर स्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पैराग्राफ एक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा ओरली एक यूजर्स बताता हूँ, जिसका बहुत सारा मतलब बहुत सारे सेंटेंसों में यूज़ किया जाता है। तो वो आप सुनेंगे और ओरली सुनेंगे और उसको अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाऊँगा, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊँगा क्योंकि वो डिटेल में ही समझाना पड़ेगा काफ़ी। तो मैं थोड़ा ही वैसे ही बता देता हूँ कि देयर का यूज़ कब करते हैं। देखो, देयर का यूज़ के साथ देयर का यूज़ तीनों टेंसों में करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। जब प्रेजेंट में करते हैं तो देयर के बाद आता है इज़ आर एम, और अगर पास्ट में करते हैं तो देयर के बाद आता है वॉज वर, और अगर फ्यूचर में करते हैं तो देयर के बाद आता है विल बी और शैल बी। अब देयर का यूज़ करते कब हैं, क्यों करते हैं? तो जब हम किसी की इंफॉर्मेशन लेते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं और देते हैं तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जिस वाक्य में कोई रियल सब्जेक्ट ना हो, वास्तविक कर्ता ना हो, तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। कोई वास्तविक कर्ता ना होगा तो वहाँ पर देयर का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं।
अब इस कक्षा में 50 विद्यार्थी, इसमें कोई रियल सब्जेक्ट तो है नहीं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जो किसी कार्य को करता है। क्रिया को करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। अब इसमें नहीं है, तो जिसमें कोई वास्तविक कर्ता ना होगा वो सेंटेंस किससे बनाते हैं? देयर से बनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये देयर से बनेगा। अब इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो ये किस में? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के साथ अपन क्या यूज करते हैं? इज आर एम। सिंगुलर होगा तो इज, और अगर प्लूरल होगा तो आर। तो ये सेंटेंस बनेगा देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। और अगर यही पास्ट में होता तो ये बनता देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। इसी प्रकार से अगर ये फ्यूचर में होता तो ये बनता देयर विल बी 50 स्टूडेंट्स, देयर विल बी 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो इस प्रकार से हम देयर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, बाकी का मैं तुम्हें इसको और डिटेल में सही तरीके से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज ये पैराग्राफ अपन इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे और विदाउट सी अपनी कॉपी पर रिटेन करेंगे, बिना देखे इसको लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे 3 पैराग्राफ हो गए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।